ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन सभा में। पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? एक सप्ताह हो गया, कुछ लक्ष्य हमने रखा था, जिस प्रकार से हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर फाइनल होता है। हमें भी अपने स्वयं ही यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली और हाफ ईयरली टेस्ट अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, चेक कर लेने चाहिए। एग्ज़ाम तो ज़िंदगी लेती है, लेकिन खुद के मार्क्स हमें दे देने चाहिए। कि मेरे फलाने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। फाइनल चेकिंग तो धर्मराज करेगा ही, लेकिन उससे पहले हमें खुद पूरी सच्चाई के साथ अपने मार्क्स देख लेने चाहिए। जो ये काम कर लेता है, सच्चाई से खुद को चेक कर लेता है, तो उसके अंदर परिवर्तन की शक्ति भी आ जाती है। तो बताएंगे सच्चाई से कि पिछले सप्ताह में मोह, क्रोध और व्यर्थ, मोह, क्रोध और व्यर्थ में कितना पुरुषार्थ किया। अपना रिजल्ट सुनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय में। जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। चलिए अभी सीधे होकर बैठ जाओ, सच्चाई से बाबा के सामने, सच्चाई से अभी संकल्प रचो। अभी ज्वाइन किया है कोई बात नहीं, आप अभी आगे करना। ज्योत्सना सिन्हा रिड्यूस हुआ है, क्रोध भी रिड्यूस हुआ है। अभी संकल्प करो, अभी इसी क्षण संकल्प करो कि ये 75-80 से 100 पर जाना है। अभी परसेंटेज नहीं बता सकते हैं, फिर भी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना है। ये जो लिख रहे हैं ये भी कोई 100% करेक्ट चेकिंग नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट बताने से भी पुरुषार्थ तीव्र होता है। इतना तो पता ही होता है कि 20 है या 80 है,
70 की जगह 65 हो सकता है या 75 हो सकता है, परंतु चेकिंग करनी है, फिर भी बताना है कि कितना छूट गया। चेकिंग का फ़ायदा क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी सोई हुई एनर्जी एक्टिवेट होती है कि आपको पता लगे कि मेरे तो 30% नंबर हैं, तो ये बात दिल में लगती है, क्योंकि फेल होना कोई नहीं चाहता। तो जब चेकिंग होती है तो उससे आपकी ऊर्जा जनरेट होती है, आपको तीव्रता मिलती है। जैसे कोई अकेला व्यक्ति रेस के मैदान में दौड़े और एक 100 के ग्रुप में दौड़े, तो उसकी जो व्यक्तिगत दौड़ का टाइम होगा वो उस समय ज़्यादा होगा जब ग्रुप में दौड़ रहा है। तो यहाँ भी जब हम इकट्ठे चेक करते हैं तो एक 90 लिख रहा है, चलो 90 का 80 समझ लो, 75 समझ लो, तो उनको देख के भी हमें लगता है कि देखो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं लोग, मुझे भी करना है, तो फिर संकल्प पॉजिटिव पैदा होता है। तो इसलिए चेकिंग ज़रूरी है। ओके, 40% कम हो गया है, मोह 90% गया, क्रोध 50%। कभी कभी सबसे वैराग्य आ जाता है और कभी कभी फिर से उन्हीं के लिए मोह जागृत होता है। ये वैराग्य कहलाता है शमशानी वैराग्य, कभी होना कभी नहीं होना, इसे शमशानी वैराग्य कहते हैं। परंतु फिर भी अभ्यास जारी रखना है और शमशानी वैराग्य से ही बेहद के वैराग्य की ओर बढ़ा जाता है। शुरू में ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते चलो, तीव्रता से बढ़ते चलो। पुरुषार्थ ढीला चल रहा है तो टाइट होके बैठ जाओ, सीधे होके बैठो, कमर सीधी करो, ब्रह्मा बाबा की आंखों में देखो, संकल्प रचो। ये जो प्यार से बाबा देख रहा है, ये धर्मराज के रूप में देखेगा तो सहन नहीं होगा। फिर देख लीजिए, यही बाप जो प्यार से आज शक्ति दे सकता है, दे रहा है, धर्मराज के रूप में फिर ये सारा हिसाब पूछेगा कि ढीली थी तो क्या मैं नहीं था, मुझे याद क्यों नहीं किया तूने, क्यों याद नहीं किया मुझे, मैं था ना, मैंने वायदा किया था ना। किसी के प्रति भी लगाव है तो नैया डूबेगी तुम्हारी, हे आत्मा। ये देहधारी नैया डुबाएंगे। अब डिसाइड तुम कर लो, डुबानी है या पार लगानी है, ये आपके ऊपर है। देहधारियों में फंसकर चमड़ीधारियों को उनकी मुस्कुराहटों से, उनकी मीठी बातों से आकर्षित होना और उन्हीं को सत्य जान लेना, ये आत्मा के पतन की निशानी है। इसमें काम विकार नंबर 1, क्रोध 2, मोह 3, लोभ वस्तुओं का आ जाता है, अहंकार पोजेशंस का आ जाता है। अब आप सोच लो, जब फाइनल नंबर आएंगे उस वक्त ये रिश्तेदार संबंधी जिनसे मोह है, क्या ये तुम्हारे नंबर बढ़ाएंगे, क्या ये तुम्हारी सिफारिश लगाएंगे, क्या ये तुम्हारे विकर्म विनाश कर देंगे,
क्या धर्मराज की सजा से तुम्हें बचा लेंगे। चिंतन करो हे आत्मा, अपने आप कम होने लगेगा। तुम्हें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होता है, पर हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हारे तो फेल। हिम्मत कर रहे हो तो सफलता के चांस अंत तक हैं। विधि अभी पता लगी है, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। संकल्प दृढ़ रचो, तेज गति चलना है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। पुराने तरीकों से चलने वाले कभी नए समय के साथ नहीं चल सकते। बाबा ने खुद कहा है, बच्चे नवीनता करो। तो वो नवीनता पुरुषार्थ में, जैसे साइंस कर रही है, साइंस कमाल कर रही है। जो वर्षों में काम होते थे महीनों में हो जाते हैं। मकान बनाने में वर्ष लगता था, महीनों छोड़ो, आज तो 24 घंटे में खड़ा कर देते हैं। जो महीनों में होता था, यात्राएं होती थी समुद्र की महीनों में, आज यात्राएं देख लीजिए घंटों में हो गई। जो घंटों में होता था आज मिनटों में और सेकंडों में हो रहा है। साइंस भी सूक्ष्म होती जा रही है, इसलिए चेकिंग को बहुत सूक्ष्म बनाओ, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर भी पुरुषार्थ कर रहे हो, हिम्मत रखनी है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े रहोगे। अच्छी आत्माएं हैं, सभी पुरुषार्थी आत्माएं हैं, इस चीज़ की सभी को बधाई है। बिल्कुल टाइम पर अवेलेबल हो जाते हैं। सवेरे 2 बजे लाइन लगा लेते हैं, शाम को 6:30 बजे, दिन में 11:30, 11, सवा 11, जो भी समय बताया जाए। तो ये तो अच्छी बात है, पर आगे चलना है अभी। चलिए, ये की सभी ने चेकिंग। अब आज जो भी हो उसको पहले करो स्वीकार। अब उसके आगे भी विधि वही है, बस हमें हिम्मत बनाए रखनी है। जैसे पहाड़ी पर कोई चढ़ता है, इंस्ट्रूमेंट वही है उनके पास, चाहे वो 1000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ें, वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। 2000, 4000, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से उन्हें एवरेस्ट पर चढ़ना है। हमारे पास भी इंस्ट्रूमेंट वही हैं, उमंग, उत्साह। उमंग, उत्साह हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। फिर ये सहयोग हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो परिवार का सहयोग मिल रहा है योग करने का। घर में बैठे 2 बजे का योग करने में बाबा सहयोग दे रहा है। ये सब ड्रामा में ऐसा घटित हो रहा है कि लास्ट में 800 करोड़ आत्माओं में से एक भी आत्मा ये भगवान से शिकायत नहीं कर सकती कि मुझे चांस नहीं मिला पुरुषार्थ का। एक भी आत्मा शिकायत नहीं कर पाएगी। खासकर ज्ञानी तो नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने कोरोना को सफल कर लिया वो संतुष्ट हो रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो और असंतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए अब आगे बढ़ना है।
व्यर्थ आ जाता है, इसको ठीक करना है। सूक्ष्म में वास्तव में आ जाता है नहीं, आप बुला लेते हो। रास्ते, घर के दरवाजे खुले हैं तो कुत्ता तो आएगा, दरवाजे खुले हैं चोर तो आएगा। दरवाजे बंद कीजिए, अपने आप आना बंद कर देंगे। हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा, सच्चे दिल पर साहेब राजी, ये 2 स्लोगन बेड़ा पार करते हैं। हिम्मतहीन नहीं बनना है, चाहे कुछ भी हो। हिम्मतहीन बनेंगे, कहा जाता है इट इज़ नॉट ए मिस्टेक टू कमिट ए मिस्टेक, बट इट इज़ ए ग्रेट मिस्टेक टू बी मिस्टेक कॉन्शियस। गलती करना गलती नहीं, पर गलती करके गलती के एहसास में खोए रहना गलती करने से भी बड़ी गलती है। गलती हुई, सच्चे दिल से बाबा के सामने बैठो, बाबा से नजरें मिलाओ, दिल दिमाग को टिकाओ, बाबा को सुनाओ और हल्के हो जाओ। और फिर से शुरू हो जाओ। ठीक है, अब हमारा विषय आज जो शुरू कर रहे हैं, बेहद के वैरागी बने। सभी भाई बहन हमारे प्यारे मीठे रूहानी भाई बहन सुन रहे हैं। मैं 1-2 बात पहले बता दूं। ये जो विषय है, ये बहुत गंभीरता का विषय है, अंतर्मुखता का विषय है, और इसमें बहुत सी सूक्ष्म बातें, सत्य ज्ञान की बातें सुनानी पड़ेंगी। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले साइन करवाता है, भाई ऑपरेशन करेंगे, जिम्मेवार तुम हो। यहाँ भी कुछ ऐसा होता है। लंबे समय से जैसे खाने पीने को और धारणाओं को शरीर के हिसाब से इग्नोर करने से बीमारी हो जाती, हार्ट ब्लॉक हो जाता, फिर डॉक्टर को वो हार्ट खोलना पड़ता। ऐसे ही लंबे समय से आत्मा ने भी गलत खाया, गलत संकल्पों का भोजन किया, विकारों का आनंद लिया, हार्ट ब्लॉक हो गया, भगवान से हार्ट मिल नहीं पा रहा है, दिल से दिल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ब्लॉकेजेस हो गई हैं। फीलिंग्स की ब्लॉकेजेस, भावनाओं की ब्लॉकेजेस, शुद्धता की ब्लॉकेजेस। जैसे वहाँ शुद्ध ब्लड फ्लो होता है, यहाँ शुद्ध भावनाएं फ्लो होनी बंद हो गई, इसलिए भगवान के साथ कनेक्शन लूज हो गया। तो इसमें थोड़ा इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। कुछ बातें ज्ञान की सीधी सीधी बतानी पड़ती हैं। क्या सुनने को तैयार हैं? क्योंकि इसमें मोह छोड़ना पड़ेगा। उनका मोह भी जिनको बहुत चिपके हुए हो, जिनके बिना उठना बैठना मुश्किल हो रहा तुमको, उनका मोह भी छोड़ना पड़ेगा। मोह छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना।
कईयों का हृदय विदीर्ण होता है, दिल में ऐसा लगता है हाय कैसे छूटेगा, क्योंकि वर्षों से चिपके हुए हैं तो छोड़ना मुश्किल सा लगता है। श्री कृष्ण ने देखा इतना बड़ा धनुर्धर अर्जुन सामने संबंधियों को देखकर सारी विद्या भूल गया, गिर गया, प्राणहीन हो गया, उमंगहीन हो गया, उत्साहहीन हो गया, हथियार डाल दिए, राज्य पाने की इच्छा त्याग दी, शक्तिहीन हो गया। आज इंसान यानी आत्मा की भी यही हालत है, इन विकारों के सामने हथियार डाल दिए हैं। साथ में भगवान खड़ा है सारथी बनकर, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है भगवान को सारथी बनाकर। यहाँ हमने भी भगवान को साथी बना लिया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, इसलिए फिर 18 अध्याय का ज्ञान सुनाना पड़ा सीधे 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 सीधे। तो क्या हे आत्मन, सच्चा ज्ञान सुनना या कच्चा सुनना? सच्चा ज्ञान सुनना या कच्चा सुनना? पक्की बात सुननी कि कच्ची सुननी? श्रीमत सुननी या मनमत सुननी? स्थूल सुनना कि सूक्ष्म सुनना? सिर्फ जीवन जीने के लिए सुनना या घर जाने के लिए सुनना? क्योंकि भगवान के आने का मकसद इस दुनिया में जीना सिखाना नहीं है। भगवान के आने का मकसद आत्मा को मुक्त करके वापस ले जाने का है। वापस ले जाने का मकसद है भगवान का। ध्यान से सुन लीजिए, भगवान इस दुनिया को बदलने आया है, इस दुनिया को रिपेयर करने नहीं आया है भगवान। इस दुनिया में तुम्हारे बिगड़े काम बनाने नहीं आया भगवान। तुम्हारे शरीरों को ठीक करने नहीं आया भगवान। तुम्हारे बिगड़े हुए रिलेशंस को ठीक करने नहीं आया भगवान। तुम्हारे संबंधियों की बीमारियां ठीक करने नहीं आया भगवान। तुम्हारी भी बीमारियां ठीक करने नहीं आया भगवान। भगवान सिर्फ आत्मा के लिए आया है। आत्मा जो इस देह में फंस गई, देह के संबंधों में, वस्तुओं में फंस गई, जिस रूप में भेजा था भूल गई जीना, अब यहाँ से मुक्त करके वापस ले जाकर फिर दोबारा से सतयुग में फिर बसाएगा। तो भगवान के आने का मकसद समझ लीजिए, तो लाभ होगा, वैरागी बन पाएंगे, सबके बीच में रह के बन पाएंगे। ठीक है? तो सच्चाई सुननी, क्योंकि सत्य ज्ञान छुपा देते हैं कोई कोई घबरा जाते हैं सत्य सुनाने में कि इनको कैसा लगेगा। अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगाने में घबराए, डॉक्टर दिल का ऑपरेशन करने में घबराए, छुरी चलाने में घबराए डॉक्टर,
तो क्या होगा? तो और ज़्यादा नुकसान होगा। और नुकसान होगा उसमें। क्या कहते हैं? ओके, क्योंकि हमने देखा है 31 ईयर्स 32 ईयर्स हो गए हैं, बहुत लंबे समय देखा, कोई छोटा अनुभव, छोटा समय नहीं है। 30-32 साल देखा हमने। शब्द कुछ और हैं, भावना कुछ और है। शब्दों में कुछ और कह रहे हम, सोच कुछ और रहे, महसूस कुछ और कर रहे। शब्द हैं एक बल एक भरोसा, शब्द हैं एक बल एक भरोसा, पर छोटी सी बात में मन की स्थिति हिल जाती है। ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे ज्ञान को सुनने के लिए बैठे हो, भगवान का सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त किए बैठे हो, इससे बड़ा कोई ज्ञान है ही नहीं ब्रह्मांड में। इस ज्ञान से बड़ा समाधान कोई है ही नहीं। बावजूद उसके उस ज्ञान में जो सत्य बताए गए, उन सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, पर कह नहीं रहे। ये तो मान रहे कि सबसे बड़ा ज्ञान है, ये भी कह रहे कि इसको सुनाने वाला भगवान है। कमाल ये है, ये भी नहीं कह रहे कि मानेंगे नहीं, फिर भी मानते नहीं। फिर भी मानते नहीं। ठीक है, यानी ये समझ रहे कि मोह ठीक नहीं, पर क्यों नहीं जा रहा? मोह दिल से क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि ईश्वर का प्रेम दिल में नहीं जा रहा। प्रेम क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि सत्य ज्ञान भीतर नहीं जा रहा। भीतर नहीं जा रहा सत्य, ऊपर तो है। अभी आप सोचो, प्रॉब्लम हार्ट में है, प्रॉब्लम दिल में है, ऑपरेशन दिमाग का किया जाए तो कैसी वंडरफुल बात है। और प्रॉब्लम अंदर है और ऊपर से मलहम लगाया जाए, कैसी अजीब बात है। प्रॉब्लम अंदर है, लेकिन ऊपर मलहम लगा दिया। तो जब ये सारे टॉपिक सुनने का फायदा कब होता है? जब पहले तैयार हो कि हाँ, अब मैं बाबा जो कहेगा, जो कह रहा है, अब मुझे वही करना है। मुझे बस वही करना है जो जो बाबा कहेगा, जो बाबा कह रहे हैं, मुझे बस वही करना है।
छोटी छोटी बातों में मन डिस्टर्ब होता है तो इतना बड़ा ज्ञान कहाँ जा रहा है। हे आत्मा, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। भगवान का ज्ञान पाके चींटी माफिक बातों में भी स्थितियां हिल रही बहुतों की। चींटी माफिक बोल रहे हैं, पहाड़ नहीं। भगवान का ज्ञान तो पहाड़ों को भी विजयी करा देता है, पहाड़ों जैसी परिस्थिति में विजयी करा देता है। यहाँ चींटी जैसी स्थिति, चींटी जैसी बात, उसमें स्थिति हिल रही है। तो आज का टॉपिक तो बहुत ऊंचा है उससे, परंतु दिल शिकस्त नहीं होना है। अगर बनना है, टॉपिक का नाम देख लीजिए फिर से। ये फाइनल पैकअप का टॉपिक है, फाइनल घर चलने का टॉपिक है। सभी देहधारियों से अपना हिसाब किताब पूरा करने का टॉपिक है। एक एक आत्मा से हिसाब चुकाने का टॉपिक है। कर्म बंधन काटने का टॉपिक है ये। वैरागी का मतलब बेहद के वैरागी, उनके बीच में रहते हुए जैसे मक्खन में बाल होता है। देख लो आपके चारों तरफ किस किस में फंसे हो। आज तो पुरुषार्थ से काट सकते हो, आज तो बाबा की मदद से काट सकते हो, आज तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से काट सकते हो। कल जब वक्त के द्वारा काटा जाएगा, कल जब धर्मराज के साक्षात्कारों के द्वारा काटा जाएगा, बाबा ने बोला है प्यार से चलो या मार से चलो, बच्चे लेके तो जाऊंगा, छोड़ने वाला नहीं, लेकर तो जाऊंगा और पूरा झाड़ के जाऊंगा। यानी सारे विकार यहीं हिसाब किताब पूरे करके ही जाऊंगा। तो इसलिए जो ऐसा फाइनल पुरुषार्थ करने के लिए रेडी हो वो सुन लें। सुनो तो भले सारे, कोई मना नहीं है, पर कोई भी बात ऐसी लगे, कड़ी लगे, कुछ बातें कड़ी लगेंगी तो उसको भले आप साइड कर देना, अगर आपको कड़ी लगे तो। ठीक है, तो इसलिए अब हम देखते हैं बेहद के वैरागी बनने में किस किस बात का हमें ध्यान रखना है और क्या चिंतन करना है। सबसे पहले अपने आप बैठिए 2-3 मिनट के लिए, स्वयं बनाइए बेहद के वैरागी का चित्र, क्योंकि आपके भीतर बना हुआ चित्र ही आपके चरित्र को बदलेगा। दूसरों के भाषण, भगवान की मुरलियाँ, कितने भी वीडियोस, ऑडियोस कोई काम नहीं करेंगे जब तक वो आपके जहन में छप ना जाएं। आपके जहन में छप गए तो आपके स्वरूप में आ जाएंगे। नहीं तो 84 वर्ष हो गए भगवान को भी सुनाते हुए, 40-40 साल हो गए। क्रोध गया क्यों नहीं, चिंता गई क्यों नहीं? कारण यही है कि वो भीतर नहीं गई बात, छपी नहीं अभी भगवान की बात। चलो 3 मिनट ऐसे वैरागी होकर बैठो, खुद को महसूस हो
कि टेम्परेरी 3 मिनट के लिए नहीं, मैं दुनिया से वैरागी हो गई, क्योंकि मेरा बाबा मुझे ले जाने आया है, मेरा साजन मुझे ले जाने आया है, मेरा शुभ चिंतक मुझे ले जाने आया है। ये तो कल्याण है कि वक्त से पहले उसने मुझे जगाया है। मैं वैरागी हो गई हूँ, सब किनारे छोड़ चुकी हूँ। 3 मिनट अभ्यास करें। जितना स्वयं के भीतर चित्र स्पष्ट बनाते जाएंगे, उतना ही स्वरूप में महसूस करते जाएंगे। ओम शांति। बेहद का वैराग्य ये आत्मा की वो अवस्था है जिसमें आत्मा को संपूर्ण जागृति आ जाती है, संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान को स्वीकार कर लेती है दिल तक
और किनारे छोड़ देती है। जैसे हलवा जब तैयार होता है, जब तैयार नहीं होता तो चिपकता है, जब तैयार होता है तो कढ़ाई में होते भी कढ़ाई से न्यारा हो जाता है। जब आत्मा का तीसरा नेत्र अच्छी तरह से खुलता है, समझ आती है, सत्य और असत्य बिल्कुल दोनों अलहदा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नीर क्षीर विवेकयो हंसो हंसै बको बकै। जैसे दूध और पानी की परीक्षा में हंस हंस है, बगुला बगुला है। हंस जैसे हीरे मोती चुगता है, बिल्कुल अलग हो जाता है कि ये सत्य है, ये असत्य है। इस संसार में जो कुछ भी चारों तरफ है, रोज मुरली में सुनते हैं हम, उसमें कोई नई बात नहीं, रोज सुनते हैं, गर्दन भी हिलाते हैं। पर वही चीज जब भीतर जाए और उससे हम अलग हो जाए, साथ में रहते, कढ़ाई में रहते ही अलग हो जाए, अंदर से चिपकना बंद कर दे। अब आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि मैं कहाँ कहाँ चिपक जाती हूँ। अभी कईयों का चित्र नहीं बना, इसका मतलब कितनी अंदर कन्फ्यूजन है, कितने अभी बंधन है कि चित्र भी नहीं बना अभी, परंतु बन जाएगा। धैर्य रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे पहली बात जो इसमें समझनी है, ध्यान से अभी सुनेंगे, अभी चैट पर केवल तब लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा चैट में लिखने की आदत भी छोड़ देनी है। मतलब नहीं है, लिखे जाते हैं। सुनिए, ये भी एक कारण है। इतनी इम्पोर्टेंट बात सुनाई जा रही है, अपना ध्यान चैट की तरफ रखते हैं, वो इम्पोर्टेंट बात मिस हो जाती है। वो बात कान में है, हेडफोन लगाए होंगे भले, पर कानों से सुनने से होता वो तो हो जाता। कानों से तो वर्षों से सुन रहे, दिल से सुनना है, बात को दिल में लेके जाना है। मैं सबसे पहला जो निश्चय करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करना है। कहीं सिर्फ समझने को या जानने को ही सब कुछ समझ लेते हैं कि मुझे पक्का है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा पक्का होना क्या होता है, ये समझेंगे पहले। बेहद के वैराग्य का फाउंडेशन पहले पाठ से ही शुरू होता है। मैं आत्मा हूँ, और ये जो दिखाई दे रहा है, ये हड्डी मांस का एक पुतला मात्र है। कितनों के शरीरों को आपने जलते हुए देखा होगा। कईयों ने अपनी माताजी, पिताजी, भाई, संबंधी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कितनों को शमशान घाट पहुंचाया होगा, कितनों को जलते देखा होगा। पर क्या वापिस आकर दर्पण में ये देखा कि ये जो दिख रहा
ये भी ऐसे ही जलेगा धू धू करके, आधे घंटे में राख हो जाएगा। ये जो सामने दिख रहा और जो कोई दिख रहे, जो आकर्षित करते हैं हमको, कोई बच्चा बन के, कोई माँ बन के, कोई भाई बन के, हे अर्जुन, ये सब काल के ग्रास हैं। ये सब शमशान घाट पहुंचने वाले हैं। ये विनाशी देह है, पहला पाठ है ये। सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, लेकिन जब तक मोह का अंश है तो ये समझिए अभी मालूम नहीं है, अभी अंदर गई नहीं है बात कि ये देह विनाशी है और इसको भी विनाश होना है जिसमें मैं बैठी हूँ, और उसको भी विनाश होना है जिसको मैं चिपकी हुई हूँ। लेकिन जैसे ही ये विचार आता है कि उसको भी विनाश होना है, अगर माँ अपने बच्चे के बारे में सोचे कि कल तेरी आंखों के सामने उसके शरीर को विनाश हो रहा है, दुनिया में देखो ना अभी कोरोना ये हो रहा है, ये कोई हम नई बात नहीं बता रहे, हमने पहले ही परमिशन ली है। हृदय विदीर्ण होगा, वो मोह के कीड़े चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, वो जब सत्य ज्ञान सुनाएंगे वो तड़पेंगे, जैसे किसी किसी जीव के ऊपर ऐसे कुछ डालते हैं ना, एसिड वगैरह ऐसा कुछ, उसको समाप्त करने के लिए, तो तड़पता है। तो ये मोह के कीड़े तड़पते हैं, ये जब सत्य ज्ञान अच्छी तरह से उस पर डालेंगे ना तो ये तड़पेंगे। जबकि मुरली में साफ बोला गया, वो मुरली में हम इग्नोर कर देते हैं। हम मुरली के शब्द रेफरेंस बताएंगे आपको, सारे रेफरेंस बताएंगे। बाबा ने कहा बच्चा बाप भगवान ने दिया था, कहते हो अगर वापिस ले लिया, मर गया तो रोते क्यों? बाबा साफ साफ शब्दों में कहता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, भगवान की बात को इग्नोर करते हैं, उस पर भी टिक कर सोचते नहीं हैं। बाबा स्पष्ट शब्दों में कहता है बच्चा गया, फिर क्यों रोते फिरते हो, बंदरी की तरह चिपके रहते हो। चिपके रहते हैं, बंदरिया की तरह चिपके हुए हैं। जैसे बंदरी अपने बच्चे को मरने के बाद भी छाती को लगाए घूमती रहती है, ऐसे चिपके रहते हैं, महीनों रोते हैं। अब आप सोचो, क्या वो बंदरिया के गुण हमारे अंदर हैं या नहीं? जब हम सुनते हैं मुरली में तो उस वक्त हम बंदरिया नहीं समझते अपने आप को, लेकिन जिसमें भी मोह के अंश, चाहे वो मैं या आप या कोई, वो बंदरिया का मिसाल लगता है। तो मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो चाहे इस देह में है या उस देह में। अभी बात हमने की थी देह के विनाश की, परंतु देह के अंदर जो है, वो जो बोल रही हूं मैं,
मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, और उसमें भी जो आत्मा है वो भी अजर अमर अविनाशी है। देह नष्ट होने ही है, ये सत्य है। 100% सत्य है कि देह को नष्ट होना है। अगर देह के साथ मोह है, देह को देखने से ही मोह आता है। हम दिन में 50 देह 100 देह देखें, सभी में एक जैसा मोह नहीं जाता। जहाँ अपने नज़दीकी को देखा वहाँ दिल का तार जाता है। तो वो जो तार जाता है, जो आत्मा को विचलित करता है यहाँ से, वो अज्ञान है। वो दूर होगा जब अच्छी तरह से पक्का करेंगे कि ये आँखों से जो दिखता है, जो कुछ भी दिख रहा है, जितने भी शरीर दिख रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, आज बाबा ने कहा ये ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी तुम्हारी कोठियां। आज ही कहा मुरली में, ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी। जो कोठियों को देखकर निहारते हैं, उस दिन सोचो क्या होगा जिस दिन ये पत्तों की तरह गिरेंगी। भुज वालों का क्या हुआ था, उत्तराखंड वालों का क्या हुआ था, जम्मू वालों का क्या हुआ था, सब देखते हैं। टीवी पर न्यूज़ रोज देखते हैं, कहीं ना कहीं तूफान आ रहा है, मकान गिर रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह गिर भी रहे हैं। बस हमारा नहीं गिरा अभी, पर हमारा तो गिरेगा भी नहीं, ये तो निश्चित किया हुआ है। जब दिल्ली वाले सुनते हैं कि भूकंप आ गया भुज में, उनके लिए 2 शब्द तो बोल देते हैं, पर ये थोड़ी सोचते हैं कि दिल्ली में भी गिरेंगी। ये थोड़ी सोचते हैं पंजाब में गिरेंगी। ये थोड़ी सोचते हैं कि जहाँ मैं हूँ वहाँ भी गिरेंगी, मेरे वाली भी गिरेगी। क्या मैं आज गिरने के लिए तैयार हूँ? तो ये विनाशी हैं चीज़ें। इनके बीच रहते हुए भी, इस्तेमाल करते हुए भी, संबंधों में रहते हुए, पहले हम संबंधों पे बात करेंगे आराम से। मैं आत्मा हूँ और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इन देहधारियों के साथ हमारा टेम्परेरी रिलेशन है, इनमें दिल नहीं लगाना है। जो लग गया है उसे थोड़ा मेहनत करके हटाना है। दिल किससे लगाना है? आत्मा से, परमात्मा से। परमात्मा से दिल लगा, क्योंकि याद करो भगवान के आने का मकसद, जो आत्मा आत्माओं में फंस गई, जो आत्मा देह में फंस गई, जो आत्मा वस्तुओं में फंस गई, उस फंसी हुई आत्मा को वस्तुओं से, देह से, संबंधों से निकालकर अपने प्यार की कैद में करके, प्यार की डोर में बांध के वो वापस ले जाने आया है। तुम्हारा साजन सीता को रावण की कैद से मुक्त करने आया है। वो जो रावण की कैद है, ये जो बच्चों से मोह है, ये रावण की कैद है। हम बड़े हल्के से सुनते हैं ज्ञान को, उसको राइट रियलाइजेशन बनने से पहले रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर रखते हैं, सिर्फ दिमाग के लेवल पर रखते हैं कि मुझे पता है, और ये समझते हैं पता होने से काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। पता तो छोटे से बच्चे को भी है कि एक दिन सबको मरना है।
ज्ञानी को, वैरागी को रियलाइजेशन होता है। जिस टाइम अर्जुन को सारा ज्ञान क्लियर हुआ, तब उसने कहा, अब मेरे सारे मोह नष्ट हो गए हैं। चलो सभी अर्जुन बन के बैठो, सीधे होके बैठो, अर्जुन बन के बैठो। तुम अर्जुन हो। भगवान के 18 अध्याय पूरे हो चुके हैं, 84 वर्ष हो गए हैं। तुम्हारे मोह नष्ट कब होंगे? क्या अब हर एक के लिए 84 वर्ष बैठेगा क्या वो? हे आत्मन, चिंतन करो। चिंतन करो। तुमने कब करने हैं नष्ट मोह? तुम सोचोगे तो हो जाएगा। तुम्हारा हृदय विदीर्ण होगा। कितने प्रश्न उठे थे अर्जुन को, भले तुम्हें भी उठें, उन प्रश्नों का हल ले लो, लेकिन नष्टो मोहा बनो। अकेली आई थी, आज का अभ्यास यही है। अकेली आई थी, अकेले जाना है। जितनी बार ये संकल्प बार बार याद करोगे, डिटैच होते जाओगे। ना मैं माँ हूँ, ना मैं बाप हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्माओं के साथ पाठ बजा रही हूँ। माँ समझोगे तो मोह के कीड़े बुलाएंगे। खींच लेंगे तुम्हें वो। बेहद के वैरागी कर्म करेंगे जरूर, अपने कर्तव्यों का वाहन जरूर करेंगे। कर्तव्य जरूर करने हैं, लेकिन चिपकना मना है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं सब संबंधों से डिटैच हूँ या होना है, होना ही है। जो भी संकल्प स्वीकार हो कर लीजिए। डिटैच हूँ, जल्दी छूट जाओगे। अंदर कुछ हो रहा, डिटैच होना है, जल्दी होना है तो होना ही है, बाबा ने कहा है। अंत घड़ी किसकी याद में मरना चाहते हो? जिसकी याद में शरीर छोड़ना है। अंत घड़ी तुम्हारी जुबान पर किसका नाम होना चाहिए? जिसका नाम चाहते हो जुबान पर, वर्षों तक उसके प्यार का अभ्यास करना होगा। अंत घड़ी किसका नाम चाहते हो?
सिर्फ चैट पर लिख तो दिया है हे आत्मन, खुश मत हो जाना चैट पर लिखने से या चार्ट में लिखने से। मात्र इतने से नहीं होगा, दिल में लिखना पड़ेगा। और बहुत काल का अभ्यास, जिन्हें भी अंत घड़ी सुहानी करनी है, अभी लिख कर दिखाओ कोई, जो जिसके मोह में फंसे हैं, अभी लिख कर दिखाओ कि मेरे बेटे की याद आनी चाहिए मुझे। हम कंफ्यूज हैं। अंत घड़ी भगवान की याद, दिल में बसाया इंसान को। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। इट विल नॉट बी पॉसिबल। इट विल नॉट हैपन। मुझे सिर्फ बाबा याद करना है। ध्यान से देख लो, आगे करेंगे कल। और इन्होंने नैया डुबाई कि नैया पार लगाई, अपने आप देख लेना। इन्होंने कमज़ोर बनाया, अभी भी कमज़ोर बनाते हैं या शक्तिशाली बनाते हैं। लूटे जा रहे हैं, फिर भी चिपटे जा रहे हैं। कमाल की है आत्मा। आज का अभ्यास है अंतर्मुक्ता। एक बाप दूसरा न कोई, अकेली आई अकेले जाना। आज डिटैच होकर देखो सभी से। आज मत उठाना, थोड़ा इमरजेंसी हो तो बात अलग, थोड़ा सा अलग करो बेटे पोतों को। एकांत में जाओ, थोड़ा भगवान को लगाओ गले, थोड़ा अलग करो, थोड़ी देर तो निकालो। अंतर्मुखी, अकेली आई अकेले जाना है। बस बाबा की याद में मरना है। मुझे बाबा की याद में मरना है। आज लिखना 108 बार, मुझे बाबा की याद में मरना है। मरना तो है, आज नहीं 2 साल बाद, 2 साल नहीं 200 साल बाद, कभी तो मरेंगे ही, कभी तो देह त्यागेंगे ही। सत्य है, अटल सत्य है। थोड़ा सीधे शब्दों में कह रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं। किसी को असभ्यता लगे तो क्षमा मांग रहे हैं उनसे। सत्य सुनने की आदत खत्म हो गई है मेजॉरिटी में। ओम शांति। कल यही विषय आगे चलेगा। अभ्यास करेंगे तो मिलेगा कुछ, सिर्फ सुनकर डायरियों पे लिख लेंगे तो नहीं। दिल से अभ्यास करो
और सच्चे अर्जुन बनो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।